Morning students, how are you? I hope you will be fine. I welcome you in our computer class, class 7th, chapter number 4, Photoshop. In this chapter, we will cover the topics Introduction to Photoshop, starting and creating new documents in Photoshop, working with Photoshop, using Photoshop tools, color modes and filters. Now students, be ready with your paper and pen. Okay, are you ready? If yes, let's come to start our chapter. First of all, introduction to Photoshop. Photoshop is a graphic designer software developed by Adobe Systems. It allows you to create, modify and optimize digital images. You can then save the images to print, share via email, publish online, or view on handheld devices such as an iPod और स्मार्टफोन्स। तो फोटोशॉप जो है वो क्या है? फोटोशॉप जो है हमारा एक इमेज एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स means in the computer an image which is fed into the computer. If we feed any image, any photo, any picture in our computer, the computer make it digital. Why digital? Digital का मतलब क्या है? जब हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी फोटोग्राफ, कोई भी इमेज सिस्टम के अंदर डालते हैं तो वो हमारा सिस्टम जो है उसको सेव कर लेता है। और ये चीज़ आपको पता है कि सिस्टम जो है हमारे डिजिट्स को अंडरस्टैंड करता है। डिजिट्स आर जस्ट ओनली द सिंपल कोड्स विच आर डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। दैट इज़ वाई ऑल द इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोज, ऑडियोज आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द डिजिटल। इसके अंदर जो कि हम अपने डिज़ाइंस बना सकते हैं। जो हमने इस हमारे कंप्यूटर के अंदर जो फोटोग्राफ्स हैं, कोई पिक्चर्स हैं, उनको हम एडिट कर सकते हैं। उनके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं वो कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद उसको अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को ईमेल कर सकते हैं, इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर सकते हैं, या हम जो है अपने किसी भी और दूसरे स्मार्टफोन या आईपॉड के ऊपर जो है इनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नाउ इट कम्स द फीचर्स ऑफ फोटोशॉप। तो हमारा जो फोटोशॉप है इसके जो है फीचर्स क्या क्या हैं? फोटोशॉप प्रोवाइड्स वेरियस फीचर्स टू मूव, कलर, स्टाइलाइज एंड ऐड टेक्स्ट टू द एलिमेंट्स ऑफ योर इमेजेस। दीज फीचर्स आर एज फॉलोज। फोटोशॉप क्या है? हमें बहुत से फीचर्स जो प्रोवाइड करवाता है। वो कौन कौन से हैं? हमारी पिक्चर को मूव करने के लिए, उसको रिकलर करने के लिए, उसका स्टाइल चेंज करने के लिए, उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट ऐड करने के लिए फीचर्स हमें प्रोवाइड करवाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा अंडरस्टैंडिंग एंड सेलेक्टिंग पिक्सल्स। इसके अंदर क्या भी हमने ये अंडरस्टैंड करना है कि पिक्सल्स क्या हैं। इन फोटोशॉप डिजिटल इमेजेस आर मेड अप ऑफ tiny solid colored squares called pixels. It provides various selection tools to edit specific pixels in the image. Photoshop क्या है? जब हम सिस्टम के अंदर कोई भी पिक्चर स्टोर करते हैं वो इसको जो कि स्मॉल जो कलर्स के छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको हम पिक्सल्स बोलते हैं, जो कि हमें उसको सिलेक्ट करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है हमारा फोटोशॉप। देन पेंटिंग इमेज, यू कैन यूज फोटोशॉप पेंट ब्रश, एयर ब्रश एंड पेंसिल टूल्स टू अप्लाई कलर्स, पैटर्न्स ऑफ योर इमेजेस। आफ्टर सेलेक्टिंग these pixels, you can also fill the arrows of your selections with solid and semi-transparent colors. सेकेंड इसके अंदर आता है
पेंटिंग टूल्स हैं। मीन्स जो भी आपने कोई इमेज या कोई आप लोगों ने कोई ऑब्जेक्ट ड्रा किया है उसके अंदर जो है आप लोग पेंट कर सकते हैं, या जो आपका ऑलरेडी से आप लोगों ने इसके अंदर कोई फेडेड कर रखा है उसको रीपेंट कर सकते हैं। उसके अंदर कौन कौन से हो सकता है? पेंट ब्रश टूल हो सकता है, एयर ब्रश टूल हो सकता है, पेंसिल टूल हो सकता है, सिंपल ब्रश हो सकता है। देन इट कम्स एडजस्टिंग कलर्स। फोटोशॉप आल्सो प्रोवाइड्स यू the feature which can adjust the colors. You can brighten, darken and change the shaded of colors in the part of your image with the Photoshop, dodge, burn and similar tools. इसके अंदर क्या है, जो फोटोशॉप जो है आपको ये फीचर भी प्रोवाइड करवाता है कि आप अपने इमेजेस की या फोटोज़ के कलर्स चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग जो है फोटोशॉप का डोज टूल, बरन टूल या सिमिलर टूल्स आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं। देन इट कम्स अप्लाइंग फिल्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिल्टर्स। फिल्टर क्या होता है? इफ वी वांट टू रिमूव समथिंग और सेपरेट समथिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर क्या है, फिल्टर का मतलब कि अगर आप अपने इमेज से कुछ चीज़ हटाना चाहते हैं वो हटा सकते हैं आप लोग। Photoshop filter can make your image look like an impressionist painting, sharpen or blur your image or distort your image in the various ways. भी अप्लाइंग फिल्टर का मतलब क्या है? अगर आप अपने इमेज के अंदर कुछ पार्ट्स जो है उनको आपने हटाना है या कुछ को आपने शार्प करना है, मीन्स उसको जो है कलर शार्प करना है, या उस कलर को ब्लर करना है, मीन्स थोड़ा फेडेड करना है, उसको फैलाना है या डिस्टोर्ट करना है, वो आप लोगों को जो है अप्लाइंग फिल्टर टूल से कर सकते हैं। देन इट कम्स एडिंग टेक्स्ट टूल। दिस टाइप ऑफ टूल ऑफ फोटोशॉप मेक इट इजी टू अप्लाई टाइटल्स एंड लेबल्स ऑफ योर इमेजेस। आप लोग जो है टेक्स्ट टूल का यूज़ करके अपने इमेजेस के अंदर कोई भी टेक्स्ट डाल सकते हैं, लेबल्स डाल सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। Now it comes when we open the screen of Photoshop. What will appear before you? Now I am telling you what are the different options available on the Photoshop window. Each image you will open in the Photoshop appears in its own window. Window can take up the entire workspace. And you can use a combination of tools, menu commands and palettes based features to open and edit your digital images in the Photoshop. जो आपके सामने विंडो ओपन है, ये एक जो है आपके फोटोशॉप की विंडो ओपन होगी। इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार इज द टॉप मोस्ट बार ऑफ एनी विंडो। मीन्स जो मेन्यू बार है जो आपकी विंडो है, मीन्स जो डॉक्यूमेंट विंडो है उसको हम जो है मेन्यू बार बोलते हैं, जो कि इसके अंदर जो है मोस्ट ऑफ द कमांड्स एंड फंक्शंस ऑफ द फोटोशॉप आर अवेलेबल। इसके अंदर जो है आप लोग फोटोशॉप के अंदर जो डिफरेंट कमांड्स आप लोगों ने अप्लाई करनी है वो इसके अंदर आता है। देन इट कम्स ऑप्शन बार। इट डिस्प्लेज कंट्रोल्स दैट लेट यू कस्टमाइज द सिलेक्टेड टूल इन द फोटोशॉप। जो ऑप्शन बार है इसके अंदर जो भी आप लोग टूल सेलेक्ट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए आपका यूज होता है ऑप्शन बार। देन इट कम्स इमेज विंडो। इमेज विंडो का मतलब क्या है? जो भी आप लोगों ने ओपन किया है इमेज उसकी विंडो। You can open the image in the image window in the Photoshop. All the images editing is done in the image window. जो भी आप लोग ऑब्जेक्ट अपना कोई भी पिक्चर या फोटो ओपन करते हैं वो इमेज विंडो के अंदर आता है और इसी के अंदर जो है आप लोग उसको चेंजेस कर सकते हैं। Then it comes title tab. Title tab contains the title or name or label of the object or picture. Then it comes palettes, small window that give you access to commands and resources. You can click the tabs and icons
to display the hide panels. पैलेट क्या है आपके? दिस इज गिवन इट द राइट हैंड बॉटम साइड. इसके अंदर जो है आप लोग पैलेट्स के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, जिसके अंदर जो है आप लोग अगर कलर चेंज करने के लिए है, या आप लोगों ने उसकी कोई भी डायरेक्शंस या उसकी साइजेस या उसकी जो है कोई भी जो टूल है आपका, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, आप लोग उसका यूज कर सकते हैं. देन इट कम्स स्टेटस बार. स्टेटस बार डिस्प्लेज द मैग्निफिकेशन ऑफ द करंट इमेज एंड द अमाउंट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी दैट द इमेज यूजेज. जो स्टेटस बार है वो आप लोगों को ये दिखाता है कि आप लोगों ने जो करंट इमेज है वो कौन सा ओपन किया हुआ है, उसका साइज क्या है, और कंप्यूटर की जो है उसने कितने उस इमेज ने जो है कितनी मेमोरी जो है कंप्यूटर की आपकी यूज की हुई है. देन इट कम्स टूल्स बार. इट विल बी द वेरी लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो. इट कंटेन्स many tools which you will apply for doing the different actions on your image. There are many tools in the toolbox that you can use for the working on your image. If you leave your mouse cursor over the tool, the Adobe Photoshop will indicate the name of the tool, and whatever you want to use, you can select it. When you will hover over any tool, it will show you a small black arrow in the bottom side. It means that that option or that tool also contain its further options. When you will just click on it, it will display all its options which you can select and can use it. Now we will start working with Photoshop. First of all, opening an image. You can open an existing image file in the Photoshop. Existing means क्या है? जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर इमेजेस हैं, आप उसको आप लोगों ने स्टोर कर रखे हैं, सेव कर रखे हैं, आप उनको ओपन कर सकते हैं. देन चेंजिंग ऑन स्क्रीन साइज ऑफ द इमेज. यू कैन आल्सो चेंज द स्क्रीन साइज इन ऑर्डर टू व्यू द एंटायर इमेज. अगर आपका इमेज बड़ा है उसको आप लोग साइज चेंज कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं, अगर छोटा है तो उसको बड़ा कर सकते हैं. And changing the canvas size of the image. You can also change the canvas size to add blank space to its sides. Canvas का मतलब क्या है कि जो भी आपकी पूरी स्क्रीन है आपके फोटोशॉप की, उसको जो है आप लोग सेट कर सकते हैं. अगर आपको वाइट स्पेस साइडों में चाहिए तो आप उसको जो है इमेज को कैनवस को छोटा या बड़ा कर सकते हैं. चेंजिंग द साइज ऑफ एन इमेज. आप लोग जो कैनवस के ऊपर जो साइज है आपके इमेज का, उसको भी आप लोग रिसाइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट. जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं. देन यूजिंग फोटोशॉप टूल्स. नाउ वी आर कमिंग टू द टूल्स विच यू विल यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल, जूम टूल. You can change the magnification of the desired part of any image with the help of zoom tool. It helps you to see small details in an image. जूम टूल का मीनिंग क्या है? जूम टूल हम यूज़ करते हैं अपने किसी भी इमेज के पार्ट को या पूरे इमेज को मैग्नीफाई करने के लिए, उसका थोड़ा सा बड़ा जो है उसको बोल्ड में देखने के लिए, ताकि जो उसके अंदर जो डिटेल्स हैं इमेज की उनको आप प्रॉपरली उसको चेक कर सकें, देख सकें. नेक्स्ट है क्रॉप टूल. क्रॉप टूल कैन बी यूज टू कट ओनली द डिजायर पार्ट ऑफ एन इमेज. It crops some part of the image and gives you the required part of the image. जो क्रॉप टूल है उसका हम यूज़ करते हैं अनवांटेड पार्ट्स जो हमारे इमेज के अंदर हैं उनको रिमूव करने के लिए. मीन्स इसका यूज़ करके जो है जो आपको रिक्वायर्ड पोर्शन है उसको आप रख सकते हैं, जो आपको नहीं चाहिए उसको जो है आप लोग रिमूव कर सकते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, we have discussed what is Photoshop, what are its features. Then I explained you the different window options, and next is that the working with Photoshop means Photoshop का यूज करके जो हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं.
For today, it is enough, students. Okay, thank you and goodbye. See you next time.